नमस्कार। मैं हेना प्रसून बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सबों का अपने चैनल हेना प्रसून एस्ट्रोलॉजी में। ज्योतिष के एक नए कार्यक्रम में आप सबों का पुनः स्वागत करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। और आज हमारे कार्यक्रम में चर्चा का विषय आने वाला वर्ष 2022 रहेगा। बातचीत के क्रम में आज हम जिस राशि की बात करने वाले हैं वो है कुंभ राशि। आइए जानते हैं कुंभ राशि वाले जातक और जातिकाओं के लिए आने वाला वर्ष 2022 क्या सौगात लेकर आया है, क्या उपहार लेकर आया है। तो देखिए, अगर मैं आने वाले साल 2022 में ग्रहीय और नक्षत्रों की स्थिति की चर्चा करूं तो इस हिसाब से कुंभ राशि वाले जातकों के लिए ये एक बम्पर और शानदार नया साल रहने वाला है। हालांकि इस दौरान, एक साल के दौरान, अब हमने मानव शरीर लिया है तो चैलेंजेस और स्ट्रगल्स तो बने रहते हैं। आपके भी जीवन में इस वर्ष कुछ चैलेंजेस और कुछ स्ट्रगल्स दिख रहे हैं, लेकिन आप अपनी कड़ी मेहनत से सफलता की सीढ़ियों को बहुत तेजी से नापते हुए दिख रहे हैं। और इस वर्ष का हाईलाइट में सभी राशि वाले लोगों के लिए पूरे वर्ष का जो एक मुख्य फोकस होता है, जो हाईलाइट होता है, उसके बारे में चर्चा करती हूँ। तो आपके लिए ये जो हाईलाइट है आपके रिलेटिव्स और फैमिली लाइफ पे बन रहा है। पूरे साल का फोकस आपका परिवार और आपके सगे संबंधी रिश्तेदार रहेंगे। आप सबों के साथ एक बहुत लंबी दूरी की किसी रिलीजियस ट्रिप पे जाते दिख रहे हैं, पिलग्रिमेज करते हुए दिख रहे हैं, धार्मिक तीर्थ यात्रा करते हुए दिख रहे हैं। और इस दौरान आप अपने वर्क रिलेटेड टूर्स को भी करते हुए बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। आप अपने व्यावसायिक दौरे पे जाते हुए दिख रहे हैं, ऑफिस के काम के सिलसिले में आप दौरों पे जाते हुए दिख रहे हैं, और इसके साथ आप अपने ट्रैवलिंग पे बहुत ज़्यादा खर्च करते हुए दिख रहे हैं। ये एक स्थिति बन रही है, पूरे साल रहेगी। आप देखेंगे कि ये जो 2022 का वर्ष है उस दौरान आपने काफ़ी यात्राएं की और काफ़ी आपने यात्राओं पे खर्च किया। आपके खर्चे इस वर्ष निसंदेह बढ़े रहेंगे। और आप ना इस साल बहुत सारी प्रतियोगिता की भावना से भी आप भरे रहेंगे। ये प्रतियोगिता की भावना या तो आपके परिवार में या जॉब में या आपके बिजनेस में कहीं भी पनप सकती है, पर आप थोड़े से कॉम्पिटिटिव इस वर्ष लग रहे हैं। और ये जो आपका कॉम्पिटिटिव मूड है ये आपको अंततः बहुत लाभान्वित करने वाला है, बहुत बेनिफिट देने वाला है। देखिए, कुछ इम्पॉर्टेंट डेट्स आप नोट कर लीजिए। 13 अप्रैल 2022 को जुपिटर जो है वो अपनी वर्तमान की राशि एक्वेरियस को चेंज करके पाइसेस में अपनी खुद की ओन साइन में जा रहे हैं। और राहु जो है वो एरीज में आएंगे और केतु लिब्रा में जा रहे हैं। 12 अप्रैल को ये राहु केतु अपने अक्ष को, अपने एक्सिस को चेंज करेंगे। और सैटर्न फिर 29 अप्रैल को शनि देव वो अपनी वर्तमान की मकर राशि को छोड़कर अपनी ही मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में, आपकी राशि में प्रवेश कर जाएंगे। और जब शनि आपके लग्न में आ जाएंगे तो आपके जीवन में जो 4 चांद लगने वाले हैं उसके बारे में मैं एक सेपरेट वीडियो जरूर बनाऊंगी। और पुनः 12 जुलाई को शनिदेव फिर से एक बार वक्री होंगे, रेट्रोग्रेड होंगे और मकर राशि में आ जाएंगे। तो इन सभी शनिदेव के मूवमेंट पर मैं बहुत पैनी निगाह रखती हूँ और इन सभी उनके ट्रांजिट्स पे मैं काफ़ी डिटेल वीडियो लाऊंगी और आप लोगों को उचित समय पर मैं बताना चाहूँगी, उचित समय पे बताती रहूँगी कि शनिदेव आपके लिए कौन सा पैकेज लेकर आए हैं। तो देखिए, अगर मैं महीने की सिलसिलेवार ढंग से बात करूं तो जनवरी और फरवरी का महीना ऐसा रहने वाला है कि आपके लिए बहुत फेवरेबल रहने वाला है। वर्ष के चंद यादगार महीनों में ये जनवरी और फरवरी का ये महीना शुमार रहेगा। यहाँ पे आप एक बहुत ही रिलेशनशिप में आपका मेन फोकस रहेगा। आप एक बहुत ही गुड रिलेशनशिप और एक बहुत ही सॉलिड रिलेशनशिप का फाउंडेशन रखते हुए दिख रहे हैं। और इस दौरान आप कुछ नए संबंध, नए रिश्ते बनाते हुए दिख रहे हैं। ये रिश्ते चाहे किसी भी तरह के हों पर बहुत मधुर रहने वाले हैं। आपको ये सलाह मैं दूंगी कि रिश्तों को बनाने में या लोगों से जान पहचान या कांटेक्ट डेवलप करने की किसी हड़बड़ी में आप मत रहें। पहले उन लोगों को परखिए, जानिए, समझिए, उनके टेम्परामेंट को आप समझिए, उनके इंटरनल प्रोग्रामिंग पे एक बार आप स्कैन कर लीजिए अपनी नज़रों से बिल्कुल।
उसके बाद आप इस दिशा में आगे बढ़िए, तो फिर आप कुछ ऐसे रिश्ते डेवलप कर सकते हैं इस समय अंतराल के दौरान जो शायद आपके पूरे जीवन आपका साथ निभाएं। और रिश्तों में स्थायित्व और मधुरता और सामीप्य, ये तीनों चीज़ मैं देख रही हूँ, जो कि बहुत अच्छी बात है। बात अगर मैं मार्च और अप्रैल की करूँ तो देखिए, मार्च अप्रैल में आप थोड़ा सा अपने हेल्थ पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा। इस महीने आप प्रॉपर डाइट लीजिए अपनी, अगर आप कोई नियमित रूप से दवाएं लेते हैं उसमें आप अनुशासनहीनता बिल्कुल मत दिखाइए। आप फिजिकल एक्सरसाइज खूब कीजिए, डॉक्टर की सलाह पे पानी खूब पीजिए, आपके लिए फिर ये समय बहुत अच्छा रहेगा और हेल्थ संबंधी कोई समस्याएं नहीं आ पाएंगी। इसके अलावा मैं बाकी के महीने थोड़े से औसत रहने वाले हैं। अगर मैं फिर बात करूं जून और जुलाई की, तो देखिए यहाँ पे आप थोड़े से स्ट्रेस्ड लग रहे हैं, मेंटल फटीग से आप सामना करते हुए दिख रहे हैं, मानसिक थकान और मानसिक तनाव को आप महसूस कर सकते हैं। थोड़े से आप इम्पल्सिव हो सकते हैं, रिएक्टिव हो सकते हैं। किसी ने कुछ कह दिया तो आप अपने रिएक्शन को, एक होता है रिएक्शन और एक होता है इम्पल्स, और इन दोनों से आप परिपूर्ण लग रहे हैं इन महीनों में। तो आप थोड़ा सा अपने फिजिकल एक्टिविटीज़ को बढ़ाइए, आप स्पोर्ट्स में जाइए, जो हाई एनर्जी स्पोर्ट्स होते हैं, बैडमिंटन, फुटबॉल, अगर ये सब आप खेल सकते हैं और आप इसमें रुचि रखते हैं तो आप ऐसे हाई इंटेंसिटी स्पोर्ट्स को या तो आप डांस को कीजिए, आप जुम्बा कीजिए, इस तरह से तो आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। आप बहुत मेंटली रिलैक्स्ड रहेंगे और मेंटली पीसफुल रहेंगे। कम्युनिकेशन पे थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। आप अगर कम्युनिकेशन स्किल को आप अगर अपने हॉर्न करते हैं तो उसको बढ़ाते हैं, उसको शार्पन करते हैं, तो रिश्तों में बहुत एक मधुरता और सामीप्य, जैसा कि मैं बता रही हूँ, ग्रहों की स्थिति बता रही है, उसको आप अचीव करते हुए दिख रहे हैं। अगर मैं सितंबर अक्टूबर महीने की बात करूं तो देखिए यहाँ पे आप थोड़े से अनडिजायर्ड एक्सपेंसेस, अवांछित खर्चे होते हुए दिख रहे हैं। इस पर आप एक पैनी निगाह बना के रखिएगा। आप मकर राशि की तरह ही मैं आपको भी आगाह करूंगी कि आप वसा युक्त भोजन से परहेज कीजिए, आप फैट फ्री या लो फैट डाइट लीजिए, ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप इस बात को हल्के में मत लीजिएगा। मैं जो भी बोलती हूँ काफ़ी अपने शोध के बाद बोलती हूँ, तो आप इस बात पर ध्यान रखिएगा। लो कैलोरी फूड लीजिए और अपने डाइजेस्टिव सिस्टम का आप ध्यान रखिएगा। इस समय अंतराल के दौरान आपको पाचन संबंधी कोई समस्याएं ना हो, इसके लिए आप प्रयासरत रहिएगा। देखिए, कुंभ राशि वाले जो जातक होते हैं उन्हें अपनी स्वतंत्रता बहुत प्यारी होती है। अपने फ्रीडम के कॉस्ट पे वो कुछ भी अचीव करना नहीं चाहते, और अगर उन्हें किसी भी रिश्ते में, किसी भी जॉब में या किसी भी स्थिति में लगता है कि उनके स्वतंत्रता पे एक पाबंदी लग गई है, या उनका जो सेंस ऑफ फ्रीडम होता है वो बाधित नहीं होना चाहिए। इसी वजह से मैं देख रही हूँ कि 2022 उनके लिए एक यादगार साल रहने वाला है, क्योंकि वो काफ़ी अपने मन में उनकी जो भी दबी इच्छाएं हैं, जो भी वो पाना चाहते हैं, तो परिस्थितियां बहुत सपोर्ट कर रही हैं पूरे साल उनको। ये बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज होता क्या है कि हम एक कदम आगे बढ़ाते हैं और परिस्थितियां हमें 2 कदम पीछे ढकेल देती हैं, जिसमें हम चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सकते। और भले ही हम कितनी भी मेहनत कर लें, कितना भी सेल्फ इनिशिएटिव अख्तियार कर लें, पर एक पॉइंट के बाद हम यूनिवर्स से लड़ नहीं सकते। तो ये चीज़ इस साल नहीं होने वाली है, ये बहुत अच्छी बात है। आप अपने काम काज में ईमानदारी बरतिए, ऑनेस्टी बरतिए, और आप इस गोल्डन टाइम को एंजॉय कीजिए। आपके परिवार में कुछ मांगलिक कार्य होते हुए दिख रहे हैं, ये बहुत खुशी की बात है। आपको थोड़ी सी मैं सेविंग्स करने की सलाह दूंगी, और आपके फाइनेंस पे आप थोड़ा सा अलर्ट रहिए, वॉचफुल रहिए। और इस साल आप बहुत मुस्कुराहट के साथ आप इस साल का स्वागत करते हुए दिख रहे हैं, और साल को गुड बाय कहते समय भी वही मुस्कुराहट आपके चेहरे पे मुझे दिख रही है।
कुल मिलाकर मैं देख रही हूँ कि कुंभ राशि वाले जातकों के लिए ये साल बहुत हार्मोनियस रहने वाला है, बहुत सामंजस्य से भरा रहने वाला है। जॉब के लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है। मैं इन सभी मुद्दों पर एक एक करके चर्चा करूंगी। सबसे पहले मैं बात करूंगी कुंभ राशि वाले जातकों के प्रेम जीवन के बारे में। तो पूरे वर्ष आपका ये एक एवरेज से बेटर ईयर है, और यहाँ पर आपके लव हॉरोस्कोप में मैं इतना देख रही हूँ कि आप थोड़े से अपने पार्टनर के साथ शुष्कता से आप बातचीत करते हुए दिख रहे हैं। थोड़ा सा आपका बिहेवियर रूड होता हुआ दिख रहा है, जो कि एक एक्वेरियन के लिए काफ़ी अनथॉट ऑफ है। थोड़ा सा आपको हार्ट एक हो सकता है अप्रैल के महीने में, और अप्रैल के महीने में अगर आप प्रेम जीवन में हैं तो आप बहुत सावधानी रखिएगा, नहीं तो ब्रेकअप जैसी स्थिति मैं देख रही हूँ। आप अपने प्रेमी के इमोशन को और सेंटिमेंट्स को पूरी सम्मान दें और उनका पूरा ख्याल रखें। आप पोलाइट और जेंटिल होकर ही अपने जीवन साथी का या प्रेमी का दिल जीत सकते हैं। और शुरुआत से, साल के शुरुआत में सब कुछ हालांकि ऊपरी तौर पे ठीक लग रहा है, लेकिन समथिंग इज सिमरिंग इन योर लव लाइफ। तो इसके लिए आप थोड़ा सा अपने कॉम्पैटिबिलिटी को बना के रखिएगा। किसी भी झगड़े विवाद की स्थिति को बातचीत के जरिए ही हल कीजिए। बातचीत के चैनल को कभी मत बंद होने दीजिए और शीत युद्ध की स्थिति मत आने दीजिएगा। कुंभ राशि वाले जातकों के करियर की बात करूं तो देखिए, करियर में जो ये नया साल है वो आपके लिए एक थोड़े बहुत चैलेंजेस और अप्स एंड डाउन्स तो लाता हुआ दिख रहा है। अगर आप कॉर्पोरेट फील्ड में काम करते हैं या गवर्नमेंट सेक्टर्स में आप काम करते हैं तो वहाँ पे आपको ट्रांसफ़र होता हुआ दिख रहा है। वहाँ पे आपको एक इच्छा के अनुरूप स्थानांतरण दिख रहा है। आप अपने धैर्य और संयम को ज़रूर बनाए रखिएगा। ऑफिस का जो आपके माहौल है वो अगर आपने थोड़ी सी भी संयम और धैर्य को खोए तो लेने के देने पड़ सकते हैं। आप अपने वरिष्ठों से और इवन आप अपने सबॉर्डिनेट्स से कभी भी डिस्कशन में मत पड़िए, आर्ग्यूमेंट्स में मत पड़िए, बहसबाजी में मत पड़िए, ये आपको महंगी पड़ सकती है। सहकर्मियों के साथ अच्छे अपने संबंध बनाए रखिए, गुड रिलेशनशिप में रहिए। और अगर आप अनएम्प्लॉयड हैं तो आपको इस वर्ष के अंत तक एक बहुत अच्छी जॉब मिलने की संभावना है। जैसा आपने आपका सोचा हुआ जॉब आपको मिलने की संभावना है। सभी बड़े ग्रह इसी दिशा में इशारा कर रहे हैं कि वर्ष का जो उत्तरार्ध है वो बहुत प्रॉस्पेरस रहने वाला है, धन धान्य से परिपूर्ण रहने वाला है, और आप अपने लिए नेम फेम और रिकॉग्निशन मिलता हुआ, और आप अपने लिए नेम फेम और रिकॉग्निशन के लिए प्रयासरत दिख रहे हैं, और वो मिलता हुआ भी दिख रहा है, और वो सब आपको मिलता हुआ भी दिख रहा है। आपके मैं फाइनेंस की बात करूं तो एक्वेरियंस के लिए ये वर्ष फाइनेंस की दृष्टि से बहुत अच्छा रहने वाला है। आप बहुत अच्छी इनकम और बहुत अच्छी मात्रा में आप एक्सपेंडिचर करते हुए दिख रहे हैं। इस साल हो सकता है कि आपने जो कुछ सोचा था अपने लिए, कुछ बड़े तोहफे, बड़े गिफ्ट लेने की, वो ज्वेलरी के फॉर्म में, फ्लैट्स के फॉर्म में या व्हीकल के फॉर्म में, वो सब मिलती हुई दिख रही है। आपके परिवार में एक बहुत मांगलिक शुभ कार्य होता हुआ मैं दिख रही हूँ। सोशली आपका नेम और फेम बढ़ता हुआ दिख रहा है। अगर मैं वैसे कुंभ राशि के जातकों की बात करूँ जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, जो विद्यार्थी जीवन में हैं, उनके लिए देखिए, आप हो सकता है इस साल में कुछ बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं। आपके पढ़ाई लिखाई के सिलसिले में आप थोड़े से ऑब्स्टिकल्स को फील कर सकते हैं। वैसे जातक जो इस वर्ष प्रतियोगी परीक्षा में शामिल हो रहे हैं, उन्हें बहुत अथक कड़ी परिश्रम के बाद ही सफलता मिलती हुई दिख रही है। इस वर्ष अगर आपको सफलता चाहिए तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, एड़ी चोटी एक करनी पड़ेगी, क्योंकि प्लैनेट्स इस दिशा में आपको कुछ भी सपोर्ट नहीं कर रहे। इस महीने अगर मैं जनवरी से मार्च की बात करूं तो स्टूडेंट्स के लिए ये 3 महीने बहुत शुभ रहने वाले हैं। आप अगर हायर स्टडीज़ को जाना चाहते हैं तो ये महीने आपके लिए बहुत कंड्यूसिव और बहुत अनुकूल रहने वाले हैं। वैसे कुंभ राशि के जातक जो शादीशुदा हैं और बाल बच्चेदार हैं, उनके लिए मैं बता दूं कि ये जो 2022 की शुरुआत रहेगी, ये आपके चिल्ड्रन के पर्सपेक्टिव में बहुत अच्छी रहेगी। गुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके 5th हाउस में पड़ रही है। 5th हाउस को मैं
5th हाउस को हम ज्योतिष जगत में बच्चों का घर मानते हैं, और यहाँ पर देखिए आपके बच्चे बहुत अपनी लाइफ में बहुत ग्रेट प्रोग्रेस करते हुए दिख रहे हैं, बहुत अनुकूल दिशा में बढ़ते हुए दिख रहे हैं। बच्चों से आपको खुशी मिलनी तय है, और इस दौरान आप अगर सेकंड चाइल्ड है आपका, तो ये उनके लिए बहुत फेवरेबल रहने वाला है। आपके ग्रहों की स्थिति आपके सेकंड चाइल्ड को बहुत तरह से लाभान्वित करने वाली है। अप्रैल के बाद आपके सेकंड चाइल्ड के जीवन में एक बहुत महत्वपूर्ण बदलाव आएगा, और कोई बहुत बड़ी उपलब्धि उसे हासिल होगी। नई शादीशुदा जातकों के लिए, न्यूली वेडेड कपल के लिए भी अप्रैल के महीने के बाद एक बहुत शुभ समय की शुरुआत हो रही है, और अगर आप बेबी के लिए ट्राई कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको एक ज़बरदस्त खुशखबरी मिलने वाली है। वैसे कुंभ राशि के जातक जो ये जानना चाहते हैं कि 2022 में उनकी शादी हो पाएगी या नहीं, तो उन्हें मैं बता दूं कि आप अगर ऑलरेडी मैरिड हैं तो आपके लिए एक बहुत ही अच्छी बात है। ये एक बहुत अच्छे समय की शुरुआत है, और आपके जीवन में, वैवाहिक जीवन में बहुत प्रेम और मधुरता का प्रसार होगा। थिंग्स विल स्टार्ट लुकिंग बेटर फॉर यू। और अगर यहाँ मैं देखूँ कि आप अपने वैवाहिक जीवन को और बेहतर बनाना चाहते हैं, तो थोड़ा सा आपको समय और धन दोनों देना पड़ेगा इस जीवन को बेहतर बनाने के लिए। और यहाँ मैं शादी के लिए इस वर्ष उत्तरार्ध के बाद अंतिम 6 महीने में मैं अच्छी पॉसिबिलिटी देख रही हूँ, और इससे भी बेटर आपको नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर समय है 2023 का, अगर आप शादी के बंधन में बंधना चाहते हैं। लेकिन कोर्टशिप के लिए और प्रेम जीवन के लिए ये वर्ष बहुत अनुकूल है। आपके पारिवारिक जीवन की बात करूं तो 2022 का ये जो समय अंतराल है ये एवरेज रहने वाला है। आपके फैमिली लाइफ में कुछ मैं मेजर सिग्निफिकेंट चेंजेस देख रही हूँ, जिसके लिए शायद आप प्रिपेयर नहीं थे, तो आपको थोड़ा सा सोचने समझने का समय चाहिए। और फैमिली रिलेशनशिप में मैं थोड़ी बहुत बाधा उत्पन्न होते हुए दिख रही हूँ। आप अपने धैर्य और संयम का परिचय दीजिएगा। सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर जो है वो आपके पारिवारिक रिश्तों में मधुरता घोलता हुआ दिख रहा है। वहाँ पर आपने जो शुरुआत में आपने बाधाएं देखी और संघर्ष देखा, उससे आप उबरते हुए दिख रहे हैं और एक मधुर समय को एंजॉय करते हुए दिख रहे हैं। खास करके अंतिम 4 महीने आपके पारिवारिक सुख समृद्धि और सौहार्द के लिए बहुत अनुकूल रहेंगे। आपके आर्थिक जीवन की बात करूं, आपके फाइनेंस की बात करूं, तो ऊपरी तौर पे 2022 आपको एक एवरेज सा ईयर दिख सकता है। लेकिन आपके जब भी बात इनकम की हो तो आप बहुत कॉशियस रहिएगा, बहुत ही अलर्ट रहिएगा। आप हेवी इन्वेस्टमेंट मत कीजिए, बड़े निवेश से आप इस वर्ष बचिए। अपने हार्ड अर्न्ड इनकम को, अपने कड़ी मेहनत से प्राप्त किए हुए धन को आप जल्दबाजी में कहीं पर निवेश मत कर दीजिए। ये निर्णय आपका गलत हो सकता है, और अपने गाढ़ी कमाई के पैसे को बर्बाद होने से आपको बचाना चाहिए। रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज और शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट और किसी भी तरह के स्पेक्यूलेटिव बिजनेस से दूरी बनाकर रखिएगा। ये समय अभी बड़े खर्चे में खरीद फरोख्त करने का, वाहन और भूमि और प्रॉपर्टी जैसी बड़े खर्चे को करने का नहीं है। और कार्यक्रम के अंत में मैं सबसे ज़रूरी बात कहती हूँ, वो है कुंभ राशि के स्वास्थ्य के बारे में। मैं आपको बता दूँ कि आप इस वर्ष हालांकि थोड़ी सी मानसिक यंत्रणा, मेंटल फैटीग और स्ट्रेस से आप 2-4 हो सकते हैं, लेकिन किसी भी तरह की मेजर एलिमेंट मैं नहीं देख रही हूँ। थोड़ी बहुत चोट चपेट की संभावना बन रही है, लेकिन इससे ज़्यादा कुछ नहीं। बहुत क्रॉनिक कोई हेल्थ इशू सरफेस होता हुआ नहीं दिख रहा है। आप एक किसी नए शौक को पालिए और उस पर आप काम कीजिए, उसे आप पूरा कीजिए। उस नए शौक पर आप अपने नए वर्ष में आने वाले समय को खर्च कीजिए। अपना ध्यान, अपनी एनर्जी और अपने मनी को आप खर्च कीजिए। ये आपके लिए बहुत शुभ परिणाम लेकर आएगा। और वैसे तो 2022 का वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, लेकिन मैं कुछ ज्योतिषीय उपाय आपको बता दूं, तो उसको अगर आप पूरी निष्ठा और विश्वास के साथ करेंगे तो आपका आने वाला वर्ष और भी बेहतर बन जाएगा।
इसमें एक है कि आप कहने की बात नहीं कि आप शनि के सबसे प्रिय राशियों में से एक हैं, तो आप शनिवार के दिन संध्या के बाद, सूर्यास्त के बाद आप हनुमान जी का पूजन अर्चन जरूर करें। हनुमान चालीसा का पाठ आप प्रतिदिन करें और शनिवार को आप हो सके तो शनि मंदिर का दर्शन करें, प्रणाम करें, शनि देव की प्रतिमा को प्रणाम करें। इसके अलावा आप मंदिर के बाहर बैठे हुए ज़रूरतमंद लोगों को कुछ डीप फ्राइड फूड दीजिए, पूरी सब्जी या फिर इमरती या काला जामुन, इस तरह के आप तली हुई चीज़ों का दान कीजिए। आपको शनिदेव बहुत आशीर्वादित करेंगे, आप पर शनिदेव की कृपा बरसेगी। हो सके तो आप रविवार के दिन भैरव बाबा के मंदिर का दर्शन करें, ये आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। और पूजा पाठ और दान से भी बड़ी चीज़ होती है कि आप गरीबों को रिस्पेक्टफुली डील करें, उनके साथ अपने बिहेवियर को बिल्कुल अहम की भावना में आप रह के ईगो से प्रेरित होकर इन लोगों से बात मत कीजिए। हो सकता है चंद पैसे आपके उन लोगों से ज़्यादा हों, पर ये ज़रूरी नहीं कि आप एक ह्यूमन बीइंग भी बहुत अच्छे हों। उन लोगों से, ऐसे जो गरीब ज़रूरतमंद लोग होते हैं, वो आपके किसी दया या सहानुभूति के मोहताज नहीं होते हैं, बल्कि आप उनसे पेश ऐसे आइए जैसे कि आप एक ह्यूमन बीइंग हैं, वैसे ही वो भी ह्यूमन बीइंग हैं। तो बराबरी के तौर पे आप पेश आइए, उनको कभी भी अपने से आप कम मत तौलिए। इस तरह के आप ज्योतिषीय रेमेडीज को करेंगे तो आप देखेंगे कि शनि देव की कृपा आप पर अविरत बरस रही है और आपके जीवन में एक बहुत ही अनुकूल समय की शुरुआत हो रही है। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। मिलती हूँ आपसे बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।